गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ बामा। जैसा कि आपको मालूम है, बामा इज वन ऑफ द टू प्रोटैगनिस्ट इन द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। बामा का जो कैरेक्टर है वह मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में जो दो मेन नायक या कैरेक्टर को बताया गया है, एक तो जिटकला सा और दूसरा बामा। उसमें से हम बामा के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। थ्रू हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस she represents the voice of the oppressed Dalit community. Through her childhood experiences, अर्थात अपने बचपन के एक्सपीरियंस के बेसिस पर she represents the voice of the oppressed Dalit community. अपने बचपन के एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो बामा है वो ऑप्रेस्ड दलित कम्युनिटी, अर्थात ऐसी कम्युनिटी जो दलित कम्युनिटी है, जो ऑप्रेस्ड है अर्थात उसे हमेशा दबाया गया है, उसकी वॉइस को रिप्रेजेंट करती है, उसकी वॉइस के बारे में बताती है। एंड एक्सपोजेस द क्रूएल रियलिटी ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। और दामा अपने वॉइस के जरिए जो भारतीय समाज है उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अर्थात जाति आधारित जो भेदभाव होता है उसकी कड़वी सच्चाई को एक्सपोज करती है, सबके सामने लाती है। तो आइए देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ बामा और इसके मेन पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है इनोसेंट एंड ऑब्जर्वेंट चाइल्ड। बामा जो है वह इनोसेंट है, मासूम है और ऑब्जर्वेंट है, हर चीज को बारीकी के साथ देखती है। एज ए यंग गर्ल बामा इज इनोसेंट, प्लेफुल एंड क्यूरियस। एक छोटी बच्ची के रूप में जो बामा है वह इनोसेंट है, प्लेफुल है और क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु है, उसको हर चीज जानने की इच्छा है। शी कीनली ऑब्जर्व्स एवरीथिंग अराउंड हर व्हाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। जब वह स्कूल से वापस घर जाती है तो वह कीनली ऑब्जर्व करती। कीनली ऑब्जर्व करना अर्थात बारीकी के साथ सब कुछ को देखती है, जो भी उसके आसपास होता है उसे वह बारीकी से देखती है और समझने का प्रयास करती है। What seems amusing to her at first, जो बात उसे शुरुआत में अम्यूज करती थी या उसे मनोरंजन जैसा महसूस होता था या उसे अच्छा लगता था देखने में, वो था एन एल्डर कैरिंग फूड विथ अ स्टिंग। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि एक डोरी, स्टिंग मतलब डोरी के माध्यम से फूड को कैरी करता था या फूड को ले जाता था। अर्थात वह एक ऐसे बुजुर्ग को देखती थी जो एक रस्सी के माध्यम से फूड के पैकेट को लेके जाता था, उसे वह टच नहीं करता था। लेटर becomes powerful lesson about social injustice। शुरुआत में उसे यह काफी अम्यूजिंग लगता था, काफी मनोरंजनात्मक लगता था, परंतु बाद में जब वो समझदार हुई तो ये उसके लिए एक पावरफुल लेसन बना, जो कि समाज में जो इनजस्टिस होता था, जो समाज में अन्याय होता था, उसके बारे में उसे जागृत करता था। तो अपने ऑब्जर्वेंट नेचर की वजह से, अपने हर चीज को बारीकी से देखने के नेचर की वजह से बाद में उसे समझ में आया कि डोरी से भोजन को लेके जाना उसका क्या मतलब होता है। सेकंड पॉइंट, सेंसिटिव टू सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी अर्थात जो समाज में जो वास्तविकता होती है उसके प्रति वो सेंसिटिव थी या संवेदनशील थी। दो इनिशियली अनअवेयर ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यद्यपि जो बामा थी वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अर्थात जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके बारे में शुरुआत में अनअवेयर थी या उसे अधिक जानकारी नहीं थी। बामा इज डीपली अफेक्टेड व्हेन हर एल्डर ब्रदर एक्सप्लेन व्हाई द फूड पैकेट वाज हेल्ड एट अ डिस्टेंस। जब बामा के बड़े भाई एल्डर ब्रदर ने बताया कि क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने फूड पैकेट को थोड़ी दूरी से पकड़ा हुआ था या उसे वह अपने हाथों से टच नहीं कर रहा था, इस बात का एहसास जब बामा को हुआ तो बामा को बहुत गहरे तक
इसका प्रभाव पड़ा या उसे बहुत धक्का लगता है कि आखिर समाज में ऐसी स्थिति क्यों है। शी रियलाइजेस दैट पीपल ऑफ हर कम्युनिटी आर कंसिडर्ड अनटचेबल। वह महसूस करती है कि बामा की जिस कम्युनिटी है या बामा का जो समुदाय है उसके लोग जो हैं उसे अनटचेबल मतलब अछूत समझा जाता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि इस प्रकार का जो बिहेवियर है वह प्रदर्शित करता है कि समाज उन्हें अनटचेबल समझता है। दिस मोमेंट अवेकन्स हर सोशल कॉन्शियसनेस। ये जो मोमेंट है, ये जो क्षण है, वह उसके अंदर सामाजिक चेतना जागृत करता है और उसके अंदर समाज में फैली हुई जो क्रुएलिटी है या जो एक भेदभाव की नीति है उसे उसका एहसास बामा को हो जाता है इन सब चीजों को देखकर। तो वह सामाजिक रियलिटी के प्रति काफी सेंसिटिव है। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो बामा है वह जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसकी विक्टिम है या उसका शिकार है। बामा बिलोंग्स टू अ दलित फैमिली। बामा जो है वह जो दलित परिवार होता है जिसको कि सामान्य तौर पर लोअर कास्ट फैमिली कहा जाता है या निम्न जाति का लोग समझा जाता है। एंड फेसेस ह्यूमिलेशन एंड इनजस्टिस ड्यू टू हर बर्थ। चूंकि बामा जो है वह दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वह बचपन से ही जो जन्म के आधार पर अपमान होता है और अन्याय होता है उसे वह बचपन से फेस करती है। तो बचपन से ही उसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का या जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका सामना करना पड़ता है। हर कम्युनिटी इज डिनाइड डिग्निटी एंड इक्वालिटी बाय द अपर कास्ट पीपल। जो बामा है उसकी जो कम्युनिटी है, जिस समुदाय से वो आती है, उन्हें जो अपर क्लास के लोग होते हैं यानी कि अपने आप को जो उच्च जाति का लोग समझते हैं, उनके द्वारा गरिमा और समानता का भाव प्रदान नहीं किया जाता है। उन्हें इससे वंचित रखा जाता है, उन्हें उससे डिनाइड किया जाता है। अर्थात जो अपर कास्ट पीपल हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट पीपल समझते हैं, वो इन दलित समुदाय के लोगों को गरिमा के भाव से और समानता के भाव से नहीं देखते हैं। थ्रू हर एक्सपीरियंस, अर्थात बामा के अनुभव के द्वारा ये जो टेक्स्ट है अर्थात ये जो चैप्टर है हाईलाइट्स द इनह्यूमैनिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। यह चैप्टर जो है भारतीय समाज में फैले हुए जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो इनह्यूमैनिटी है अर्थात अमानवीयता का भाव है उसे हाईलाइट करता है, उसे रेखांकित करता है। तो इस प्रकार से वह बचपन से ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम रही है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड पर्सनैलिटी। बामा एक स्ट्रॉन्ग अर्थात मजबूत और डिटरमिन्ड अर्थात दृढ़ निश्चयी पर्सनैलिटी है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ऑपरेशन पैसिवली, बामा शोज डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ। बामा जो है वह उनके समुदाय के साथ जो भेदभाव और दबाव भरी नीति अपनाई जाती थी उसे वह एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे स्वीकार नहीं करती। इसके बनिस्बत बामा जो है वह डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निश्चय और स्ट्रेंथ अर्थात शक्ति यह प्रदर्शित करती है। हर ब्रदर एडवाइसेस, उसका जो भाई है वह उसे सलाह देता है। क्या सलाह देता है? टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन थ्रू एजुकेशन एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। उसका जो भाई है वह जाति आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता है उसे एजुकेशन अर्थात शिक्षा और सेल्फ रेस्पेक्ट अर्थात स्वयं के प्रति एक आदर का भाव उसके द्वारा भेदभाव से लड़ने की सलाह देता है। एंड सी एक्सेप्ट्स दिस एडवाइस होल हार्टेडली। बामा जो है अपने भाई के इस एडवाइस को कि हमें भेदभाव का सामना एजुकेशन से करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट से करना है, इसे होल हार्टेडली अर्थात
खुले दिल से स्वीकार करती है। तो वह एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन्ड पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, बिलीव इन एजुकेशन एज अ टूल ऑफ लिबरेशन। बामा यह महसूस करती है या विश्वास करती है कि एजुकेशन अर्थात शिक्षा जो है वह टूल ऑफ लिबरेशन है, अर्थात समाज में जो भेदभाव होता है उससे बचाव का एक साधन है, उपकरण है। Bama realizes that the education is the only powerful weapon to challenge social inequality. बामा ये महसूस करती है कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही अर्थात शिक्षा ही वह एक पावरफुल वेपन है या शक्तिशाली हथियार है जो सोशल इनइक्वालिटी अर्थात सामाजिक असमानता को चैलेंज कर सकता है। बामा यह महसूस करती है कि यदि समाज में जो असमानता है उसे हमें लड़ना है, उसे चैलेंज करना है, तो हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा, हमें अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी। She studies hard, stands first in her class and earns respect from her teachers. बामा बहुत मेहनत करती है पढ़ाई में, क्लास में फर्स्ट आती है और अपने टीचर से वह रेस्पेक्ट अर्न करती है, रेस्पेक्ट कमाती है। क्यों? क्योंकि वह काफ़ी मेहनती बच्ची थी और अपने एजुकेशन के बल पर उसके टीचर्स भी उसे अप्रिशिएट करते थे। Her academic success becomes a form of silent resistance against caste discrimination. बामा ने अपने एकेडमिक सक्सेस, अपने शैक्षणिक जो सफलता उसने हासिल की, उसके माध्यम से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था जाति के आधार पर, उसका वह साइलेंट रेजिस्टेंस करती है या चुपचाप से प्रतिरोध करती है। वह किसी से लड़ती नहीं है, परंतु अपने एकेडमिक सक्सेस के बदौलत वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को छोटा साबित कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, courageous and self-respective. Bama develops into a courageous and self-respective individual. बामा जो है वह एक courageous अर्थात साहसी और self-respective अर्थात ऐसी इंडिविजुअल या ऐसी व्यक्ति जो अपना रेस्पेक्ट करना जानती है, इस रूप में डेवलप होती है अर्थात विकसित होती है। Her response to injustice is positive, practical and inspiring. जो injustice उनके साथ हो रहा था उसके प्रति उसका जो रेस्पॉन्स है या जो प्रतिक्रिया है वह पॉजिटिव थी, प्रैक्टिकल थी और इंस्पायरिंग थी। उसकी प्रतिक्रिया से सभी को प्रेरणा मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्टिव एंड ऑनेस्ट नरेटर। इस चैप्टर में बामा को एक रिफ्लेक्टिव अर्थात उसके जो व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है और ऑनेस्ट नरेटर, एक ऐसा नरेटर जो हर चीज को बड़ी ईमानदारी के साथ व्यक्त करता है, इस रूप में बताया गया है। एज एन एडल्ट बामा नरेट्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस विथ क्लैरिटी, ऑनेस्टी एंड मैच्योरिटी। एक नरेटर के रूप में बामा जो है वह अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और मैच्योरिटी के साथ नरेट करती है और सबको बताती है। हर राइटिंग इज सिंपल येट पावरफुल। उसकी जो राइटिंग है, उसकी जो लेखन है वह सिंपल है परंतु बहुत ही पावरफुल है। एक्सपोजिंग हार्श ट्रुथ विदाउट बिटरनेस। अपने राइटिंग की बदौलत वह जीवन की सभी सच्चाइयों को, जो कठिन सच्चाइयां होती है उसे एक्सपोज करती है, लेकिन वह अपने लेखन में बिटरनेस यानी कि कड़वाहट नहीं लाती। तो इस प्रकार से बामा का जो कैरेक्टर है, इस प्रकार से बामा का जो कैरेक्टर स्केच है उसके बहुत सारे शेड्स हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। गुड लक।